मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर से कराची तक हर तरफ पानी ही पानी। जनूबी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। रहीम यार खान में 48 घंटों के दौरान छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। पिंडी घेब के निवाही गाँव में घर की छत गिरने से 2 बच्चों और एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। सखर, रोहड़ी, शहर फिरोज और गिरदनवाह में तूफ़ानी बारिशें। रोहड़ी में 171, पनुआकल 111 मिलीमीटर बारिश शेबी इलाके में डुबो दिए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दादू, जैकबाबाद, मीरपुर, माथिलों में भी बादल खूब बरसे। आबादियाँ टूट गई, फसलें भी तबाह। डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, सुबहतपुर, पशीन और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में एक बार फिर मानसून की तूफानी स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, केनाल, फिरोजपुर, मॉडल टाउन और टाउनशिप के इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमे मौसमियात की अगले 3 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कला अब्दुल्ला में क्रेन ड्राइवर ने महारत से कार सवार फैमिली को सैलाबी रेले से निकाल लिया। गाड़ी अरम्बी में तोबा अचकजई से आने वाला सैलाबी रेले में फंस गई, जिसमें कार ड्राइवर खातून और 3 बच्चे सवार थे। मुकामी क्रेन ड्राइवर ने अपनी जान खतरे में डालकर 1 घंटे के बाद कार सवार फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सैलाबी रेले में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करने पर क्रेन ड्राइवर को शाबाश और नकद इनाम का ऐलान। कहा, मुआशरे की बेलौस खिदमत करने वाले हमारे हकीकी हीरो हैं। बालाकोट में वादी कागान के इलाके महानजड़ी में खौफनाक लैंड स्लाइडिंग। पहाड़ सरकने के बायस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 25 से ज़ायद मकानात में दरारें पड़ गई। मुकामी अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए फैज़ हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाया जा रहा है। बानी PTI की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। उन्हें खदशा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। अगर महमूदुर रहमान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो इलेक्शन हो जाता और मुल्क में 3 मार्शल लॉ भी लगते। बानी PTI ने कहा, अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया। जो तहरीके इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं वो अहमक हैं। पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। अगर हुकूमत हम पर आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो खुशी से कोशिश करके देख लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये 1500 केस चला चुके हैं, मजीद भी बना लें, ये कोशिश कर लें, फिर मुझे भी मौका मिलेगा। आरिफ अलवी ने कहा, इन्होंने काजी फायज ईसा के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसकी भी अहमियत इन्हें होनी चाहिए। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, पाकिस्तान में ही रहूंगा। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत आलिया के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 29 मई के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को फ़ोन कॉल्स और डेटा रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फ़ोन टैपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। क्या हाई
हाई कोर्ट ने ये तायुन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तेफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अभी तक ये तायुन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। फारूक सत्तार ने खबरदार किया है कि बिजली रिलीफ न मिला तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। MQM रहनुमा ने कहा है कि सिंध हुकूमत हमें सब्सिडी देना नहीं चाहती, आवाम को रिलीफ दिया जाए वरना कराची से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। हुकूमती जमात के सरबरा बेटी के साथ बैठकर अशराफियाँ लुटा रहे हैं, पंजाब को इजाफी पैसा दिया जा रहा है। विफाकी हुकूमत से पूछते हैं क्या बाकी यतीम और लावारिस हैं? आज हमारे घर में आग लगी है, कल तुम्हारे घर में लगेगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि बिजली और पेट्रोल पर हुकूमत अपना जगह टैक्स खत्म करे। 28 अगस्त की हड़ताल में ताज बरादरी भरपूर शिरकत करेगी। IBPs की तबाकुन रोबिश से मुल्क और मिल्लत को बचाया जाए, तनख्वाहदार तबका पर नारवा इजाफी टैक्स खत्म किया जाए। IMF ही नहीं हुक्मरान तबके की आशी अवाम के लिए जिल्लत का बायस है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान के ऐवान में मुमकिना एहतजाज के बायस स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर KP असम्बली की जानिब से इजलास मौखर करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असम्बली इजलास 19 अगस्त को शेड्यूल था, स्पीकर ने अचानक 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। वजारत से बरतरफ सूबाई वजीर ने आज असम्बली फ्लोर पर मौक़िफ़ पेश करने का इंदिया दिया था। शकील खान की आज बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत आलिया के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 29 मई के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को फ़ोन कॉल्स और डेटा रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फ़ोन टैपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। हाई कोर्ट ने ये तायुन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तेफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अभी तक ये तायुन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है।